सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज माघी पूर्णिमा है जो कलेक्टिव में प्यूरिफिकेशन, डिटैचमेंट और कार्मिक कंप्लीशन को लेकर आती है। आपकी इमोशनल बॉडी की क्लिनजिंग या तो कंप्लीट हो चुकी है या फिर कंप्लीशन की स्टेज पर है। आज एंसेस्टर्स रियल पितृलोक एक्टिव होता है। कार्मिक मेमोरीज सरफेस होती हैं। जितनी भी हमारी फैमिली लाइन से जुड़ी हुई एनर्जीज हैं वो क्लीन होती हैं इस दिन। आपकी लीनियज की हीलिंग आपके थ्रू चल रही है। तो अगर आज के दिन आपको क्रो, कोई कौवा अपने घर के आसपास दिखे तो ये एक साइकिल कंप्लीशन का सिंबल है। ये उनको दिखेगा जो लोग अपने कर्मास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले चुके हैं, जो कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ चुके हैं। ये साइन है एंसेस्ट्रल कर्मा रिलीज का, कार्मिक बॉन्ड डिसॉल्व का या फिर थर्ड पार्टी रिलीज का। चाहे थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो या फिर आपके ट्विन की। इसीलिए कुछ टाइम से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे चूजन वंस को लोअर बॉडी में दर्द, डाइजेस्टिव इश्यूज, बॉडी में हैवीनेस और लेथार्जिक लग रहा था। अब आज के दिन क्या करना है? अगर आपको क्रोध दिखे तो आप उसे कुछ फीड ज़रूर करें। वैसे तो एस्ट्रोलॉजिकली आज के दिन खीर बनती है रात में, जिसे मून लाइट में रखा जाता है। बट अगर आप ये ना कर पाएँ तो आज के दिन आप गंगा जल डालकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर नहा सकते हैं। इससे, इस रिचुअल को करने से क्या होता है, हमारी पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास हैं या फिर जो भी एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हील नहीं हो पा रही हैं वो आज के दिन ये रिचुअल करने से हील हो पाती हैं। अगर आप ये भी पॉसिबल ना हो, अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप मन ही मन अपने एंसेस्टर्स को, अपने पितरों को थैंक यू बोल सकते हैं। उनको ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं, उन्हें अपनी ब्लड लाइन को आगे ले जाने का एक मैसेज दे सकते हैं। आज के दिन किसी भी तरीके की विश को ना मांगे आप, ना ही डिवाइन से, ना ही पितरों से। सिर्फ ग्रैटिट्यूड दें और आशीर्वाद मांगे। जो भी लोग इस एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं या फिर इस एनर्जी को सेंस कर पा रहे हैं, उनको कुछ टाइम बाद अपनी बॉडी में ग्रेजुअली हल्का फील होगा। इंटरनली उनके धीरे धीरे इमोशंस स्टेबल होंगे और एक्सटर्नल केओस उनकी लाइफ में कम होगा। अब बात करते हैं अभी की करंट एनर्जीज डीएम और डीएफ की। कलेक्टिव में डीएम्स के जितने भी पुराने फियर्स हैं, जो भी लूप्स हैं, वो डिसॉल्व हो रहे हैं। बहुत सारा किसी तरीके का गिल्ट सरफेस हो सकता है, किसी तरीके के पैटर्न को लेकर के डीएम्स कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। कल बहुत सारे डीएम्स का नर्वस सिस्टम ओवरलोड था। वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थे, परेशान थे अंदर से। काफ़ी दिनों से वो अपनी एपेटाइट से या फिर अपनी स्लीपिंग पैटर्न से परेशान हैं। ना तो वो ढंग से खा पा रहे हैं, ना ही वो टाइम से सो पा रहे हैं। एक बेचैनी सी है उनकी लाइफ में। और दूसरी तरफ डीएफ शांति, न्यूट्रल और डिटैचमेंट को फील कर पा रही हैं। कुछ डीएम्स की कल रात तबीयत भी खराब हुई होगी। जो भी डीएम्स काफ़ी लंबे वक्त से लगातार ओवरथिंकिंग कर रहे थे। डीएफ को दूसरी ओर उनकी लोअर बॉडी में पेन हो सकता है, लेफ्ट पैर में वाइब्रेशन हो सकती है, बॉडी में हैवीनेस और लेथार्जिक लगा होगा। भूख लग रही होगी डीएफ्स को, पर उनका खाने का मन नहीं कर रहा होगा, या फिर अगर वो खा रही होंगी तो वो बेमन से मील ले रही होंगी। इसके अलावा आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक या फिर डाइजेशन फील हो सकता है। गट में कुछ अजीब सा लग सकता है आपको, या फिर अनबैलेंस भी फील हो सकता है। कल रात कुछ डीएम्स अपनी डीएफ की पास्ट मेमोरीज और पिक्स को रिकॉल कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त सबकॉन्शियस एक्टिव है। सारी मेमोरीज, सारे इम्प्रेशन सरफेस पर आ रहे हैं। वो रिमेम्बर कर पा रहे हैं अपने सेक्रेड कनेक्शन को,
वो सारे प्रीशियस मोमेंट्स उन्होंने याद किए जो उन्होंने अपने डीएफ के साथ बिताए थे। सेम डीएफ्स भी अचानक अपने डीएम की पुरानी पिक्स अपने फ़ोन गैलरी या फिर सोशल मीडिया पर देख सकती हैं, और ये वो जानबूझकर नहीं, अनइंटेंशनली उनसे होगा। बिना किसी क्रेविंग के, न्यूट्रल होकर के वो अपने डीएम को देख देख पाएँगी। ऑब्जर्वेशन मोड पे जा सकती हैं। ये आपके डीएम की एनर्जीज़ है जो बैलेंस और हील हो रहे हैं। डीएफ्स चेजिंग में नहीं हैं, अपनी पावर में आ चुकी हैं, और जो भी मैस्कुलिन्स में अभी भी कुछ वुंड्स बाकी हैं, वो इस एनर्जी इसको सेंस करके थ्रेटन हो सकते हैं, इस चीज़ से पैनिक हो सकते हैं। क्योंकि डीएम्स के, मैस्कुलिन्स के बहुत सारे काम इस समय बन नहीं रहे हैं, जिस वजह से अभी भी वो ईगो में हैं। अपने अंदर कमियाँ देख सकते हैं, क्योंकि डीएफ उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मिरर दिखा पा रही हैं, काम रहकर, वेटिंग को छोड़कर, अपनी बाउंड्रीज सेट करके, अपने आप को चुन के। इस समय बहुत सारी डीएफ अपने करियर को बेटर करने की तरफ सोच रही हैं, काम से हटकर ह्यूमैनिटी को कैसे सर्व किया जाए उस पर भी वो अपना ध्यान लगा सकती हैं, या फिर प्लान कर सकती हैं। और जिन भी फेमिनाइन्स की इनर डीएम एनर्जीज बड़ी हुई हैं, उनकी डीएम उन्हें अप्रोच करने से डर सकते हैं। उनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, बट उन्हें एक फ़ियर है कि मैं अपनी डीएफ को कैसे अप्रोच करूँ? वो उस एनर्जी से थ्रेटन हो सकते हैं या फिर घबरा सकते हैं रिज़ल्ट से, कि आप उन्हें किस तरीके से ट्रीट करेंगे उसके बाद। किसी भी कन्फेशन को देने से पहले वो फ़ियर में आ रहे हैं। तो आप अपनी डीएम एनर्जीज़, इनर डीएम एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करें। कुछ मैस्कुलिन्स दूसरी तरफ, उनकी इनर डीएम एनर्जीज़ बढ़ी हुई हैं। वो ओवर जिमिंग कर सकते हैं, ओवर पावर में आ सकते हैं, बिना डरे ओवर रिएक्टिव हो सकते हैं या फिर एंगर में आ सकते हैं। कुछ डीएम्स का मैनिपुलेटिव बिहेवियर हो सकता है, ईगो से ऑपरेट कर सकते हैं। उनके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, हीट बढ़ सकती है इस समय। उन्हीं की डीएफ्स को उनके पेट में ब्लोटिंग फ़ील हो सकती है, पेट में ओवरहीट या फिर गैस्ट्रिक एसिडिटी जैसी इश्यूज़ उन्हें सरफेस हो सकते हैं। माघी पूर्णिमा पर यूनिवर्सल कंपैशन एक्टिवेट होता है, हार्ट चक्रा एक्सपेंड होता है, तो बहुत सारे डीएम का हार्ट चक्रा इस समय एक्टिवेट होगा। कुछ डीएफ्स को बिना क्रेविंग के रोना आ सकता है। ये उनके डीएम की एनर्जीज़ है जो वो महसूस कर पाएँगी। कुछ हाईली अवेकन डीएफ्स को डिवाइन के लिए रोना आ सकता है, जिनका भी डिवाइन यूनियन नज़दीक है। कुछ डीएफ्स को लेफ्ट हैंड और शोल्डर में पेन हो सकता है या फिर हीट फील हो सकती है कुछ देर के लिए। लेफ्ट साइड चेस्ट एरिया की या फिर राइट साइड भी उन्हें पेन या वार्मथ फील हो सकती है। लेट नाइट जो भी डीएफ सो नहीं पाई और जगी हुई थी, उन्हें कुछ देर के लिए हार्ट पैल्पिटेशंस या फिर बीपी हाई लग सकता है। डीएम्स ने जो भी अभी तक नहीं बोला था, जहाँ बोलना चाहिए था, चाहे फैमिली में हो, चाहे थर्ड पार्टी में हो या फिर उनके किसी वर्क एरिया में, वो अब बोलना सीख रहे हैं या फिर रिएक्ट कर पा रहे हैं जहाँ उन्हें करने की नीड है, या फिर जहाँ भी उन्हें बिना किसी रीज़न के दबाया जा रहा है। वो सही जगह सही बात करना सीख रहे हैं, या फिर आने वाले टाइम में वो शुरू करेंगे बोलना। ज़रूरी नहीं थ्रोट एक्टिवेशन का मीनिंग यही हो कि सबसे पहले वो अपनी डीएफ को जवाब दें या फिर उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें। इसका मीनिंग है सबसे पहले वो स्टैंड लेना सीखेंगी अपने नियर बाय, अपने सराउंडिंग में। उसके बाद वो अपने डीएफ को कन्फेस करेंगे कि आई एम रेडी फॉर दिस कमिटमेंट। डीएफ्स को उनकी लेफ्ट साइड गर्दन में पेन हो सकता है, लेफ्ट ईयर में पेन हो सकता है, आज गले में कफ या फिर कुछ फंसा हुआ हेवीनेस उनको उनके थ्रोट में फील हो सकती है। ये कुछ देर के लिए भी हो सकता है, या फिर आज पूरा दिन आपको
थोड़ा सा कफ या फिर नौजिया जैसा फील हो सकता है। डीएम का माइंड अब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, उनकी इनर डीएफ एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस अभी बचे हुए हैं बट ऑलमोस्ट थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन मोड पे है। इसीलिए डीएफ को भी ड्रीम्स याद नहीं रह पा रहे होंगे, बट फिर भी उनका माइंड परेशान नहीं होता होगा उसे याद करने के लिए। सिंबल्स को अब डीएफ कम ढूंढती हैं, साइंस एंड सिम्टम्स उनके लिए बहुत मेजर स्टफ नहीं है। बहुत सारी डीएफ्स को इस समय नींद गहरी आ सकती है जितनी भी देर के लिए वो सोएं, चाहे वो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग सोएं या फिर कुछ ही आवर्स के लिए वो सो पाएं, बट वो गहरी नींद में सो पाएंगी। कंप्लीट अवेयरनेस बिल्ड हो रही है इस समय कलेक्टिव में। डीएफ को थर्ड आई में प्रेशर या फिर टिंगलिंग जैसा फील हो सकता है, आईज में नींद जैसा लग सकता है, गर्मी फील हो सकती है आईज में, या फिर उन्हें हेडेक भी फील हो सकता है, या सर पर भारीपन लग सकता है, या कल रात की एनर्जीज में सर पे चींटी जैसा चलने जैसा फील हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस समय एनर्जीज ग्राउंड पर फील होती हैं, उन्हें इनर पीस फील हो सकता है बिना इनर वर्क किए। वो बैलेंस फील कर पा रहे होंगे, जो भी हाईली अवेकिंग डीएफ्स हैं। इसके अलावा इन जो नंबर्स की बात करें तो आपको 111 दिख सकता है, जिसका मीनिंग है आपकी कॉन्शियस अलाइनमेंट हो रही है, आपकी अवेयरनेस अलाइनमेंट में आ रही है। इसके अलावा आपको 333 दिख सकता है, जिसका मीनिंग है आपको गाइडेंस और प्रोटेक्शन मिल रहा है आपके डिवाइन के थ्रू। इसके अलावा 444 दिख सकता है, इसका मीनिंग है आपकी स्टेबिलिटी रिबिल्ड हो रही है। बहुत सारे लोगों को इस वक्त 369 भी बार बार रेपिटेटिवली दिख रहा है, और जिन भी लोगों को 369 स्पेसिफिकली दिख रहा है, इसका मीनिंग है आपकी कोई ओल्ड कार्मिक लूप क्लोजर पे है। किसी भी थर्ड पार्टी या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, या इस मंथ आप उससे बाहर आ पाएंगे। इसके अलावा आपको स्नेक्स दिख सकते हैं, जो कि कुंडलिनी को इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी डीएफ्स को डीएम का नाम लिखा हुआ दिख सकता है या फिर सुनाई दे सकता है, या फिर डीएम जैसे दिखने वाले लोग उन्हें रेपिटेटिव दिख सकते हैं सोशल मीडिया पर, या फिर जहाँ भी वो वर्क एरिया के लिए जाते हैं वहाँ उन्हें दिख सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की करंट एनर्जीज। आई होप आप सभी लोगों से रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, या फिर हर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। आज फुल मून है, तो जितना हो सके कोशिश करें कि आप मून लाइट में थोड़ी देर बैठें या फिर खड़े होकर चंद्रमा को नमन करें, जिससे उनकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं आप में सेव हो पाएँ या कलेक्ट हो पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, इनर वर्क करते रहें, सरेंडर में रहें, ढेर सारा प्यार डिवाइन को दें। ओम नमः शिवाय।